गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3B का आज से हमको पढ़ना है। आज चैप्टर नंबर 3 पूर्णांक जो है कक्षा 6 यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड का जो बुक चलता है, तो अभ्यास 3B का पढ़ना है। और 3A तक का हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, पूरा सवाल लगा लिया था। जबकि हम करते क्या है कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, नियम समझते हैं। लेकिन 3B में ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जिसका नियम हम ना समझाए हों। पूर्णांक के बारे में ही कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि हम पहले ही समझा चुके हैं, तो इस चैप्टर का डायरेक्ट 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। आपके पास बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो देखेंगे सवाल इधर आपको दिखेगा जब लगाएंगे तो ठीक है, तो आप इसके जरिए भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके 3B का यानी इस चैप्टर का सवाल लगाते हैं। ठीक है, तो आपके डिस्प्ले पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों यानी 1 और 2 में केंद्रीय खानों की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार से संबंधित प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ डायग्राम दिया है, उसमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। उसी पैटर्न के आधार पर खाली स्थान एक जगह दिया है, उसको भरना है। 2 तरह के सवाल हैं, एक में क एक में ख, इस तरह के सवाल हैं। सॉरी 1 और 2 नंबर का जो सवाल है इस तरह का सवाल है, तो हमें करना है। तो देखना क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर पहला में देखिएगा 3 डायग्राम बनाया है। एक क है, एक ख है, एक ग है। 3 डायग्राम कैसे बनाया है, इस तरह से बनाया है। इस तरह से देखेंगे तो डायग्राम बनाया है उसने। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनाया है क्या। एक में 4 है, फिर 9 है, फिर 15 है। एक में क्या है -7 है और -3 है। फिर क्या दिया है 21 भरा है, -9 भरा है, 10 भरा है, 11 भरा है, फिर माइनस में 13 भरा है। एक में क्या भरा है तो -18 भरा है, 17 भरा है। यहाँ हमें बताना है क्या होगा, यहाँ 14 भरा है और यहाँ क्या भरा है -15 भरा है। इस तरह से भरा है। और ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला का दे रखा है -2, दूसरा का दे रखा है 2, तीसरा का दे रखा है 3 और चौथा का दे रखा है -3। ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। यानी सवाल क्या दे रखा है कि ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। और इस जैसे इसमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, इसमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, और उसी आधार पर यहाँ भरना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी है। इस वाले जगह पे जो क्वेश्चन मार्क है, कैसे करेंगे। तो देखो पैटर्न आप अगर देखोगे ध्यान से, तो क वाला पैटर्न देखना। क वाले में देखो, अगर सबको जोड़ो, इसको 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 अगर जोड़ो, इसको 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 और इसको, ठीक है। देखिएगा क वाले में इसको क्या करिए, जोड़िए। 4 को, -3 को, 15 को और -7 को। 4 को -3 प्लस में 15 है और ये माइनस में 7 है। हमने किसको जोड़ा, 4 -3 15 और -7 को जोड़िए। तो जोड़ने में क्या बताए थे आपको कि पहले समान चिन्हों वालों को जोड़ते हैं। इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो 4 और इसके सामने प्लस है तो प्लस प्लस को एक साथ ले लीजिए, 4 और 15 को। फिर माइनस माइनस वाले को एक साथ लीजिए। देखिए -3 यहाँ है, -7 यहाँ है, एक साथ ले लीजिए। ले लिया आपने। उसके बाद देखना क्या करेंगे। उसके बाद देखना ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, दोनों जुड़ेगा तो 15 4 हो जाएगा 19। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस को कैसे जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 7 3 10, लेकिन दोनों माइनस में था तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस में है, इसके सामने माइनस में है। जब 2 संख्या प्लस और माइनस में हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के बड़ी वाले का चिन्ह लगा दो। तो 19 में से 10 घटाओगे तो बचेगा 9, और 9 का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ। तो देखोगे आप सबको जोड़ने पर, यानी इसको 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 और इसको जोड़ने पर आंसर कितना आया, 9। बीच में क्या भरा है, 9। यानी कि अगर इन सबको जोड़ेंगे हम तो बीच में जो, मतलब इन सबको जोड़ने पर जो आंसर आएगा वही बीच में भरा है। समझ में आया कि नहीं, ये पैटर्न दिखा। देखिए यही वाला सेम पैटर्न कहीं इसमें तो नहीं है, ख में। ख में देखिएगा 21 को जोड़िए, 11 को जोड़िए, -13 और -9 को जोड़िए, तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 21 + 11। देखिएगा 21
प्लस 11 प्लस क्या होगा सॉरी माइनस कितना हो जाएगा 13, फिर ये हो जाएगा -9। ये सबको जोड़ेंगे तो देखिएगा, ये देखिए 21 और 11 प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। देखना ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, 13 और 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा -22। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे 10 आंसर आएगा। बड़े वाले के चिन्ह प्लस है, लगाओ चाहे मत लगाओ। यानी कि इन सबको हमने जोड़ा, 21 को 11 को -13 को -9 को जोड़ा तो हमने आया 10। यानी इन दोनों में पैटर्न कौन सा देखने को मिला आपको? इसमें और इसमें पैटर्न ये देखने को मिला कि इसमें चारों को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है बीच में भरा है यहाँ पर, इसमें चारों को जोड़ने पर जो आंसर आ रहा है बीच में भरा है। और इसी तरह से इसी पैटर्न में गौ वाला जो है ये गौ नंबर है, याद रखिएगा ये गौ नंबर है। इसमें क्या भरेंगे तो हम सबको जोड़ देंगे, यानी कि 17 को -15 को 14 को -18 को जो आंसर आएगा इसी बीच में भर देंगे। ठीक है, कैसे आएगा देखना। ये आपने देख लिया ना, इसको मिटा के आगे करते हैं, देखना कैसे होगा। ख का हमने चेक कर लिया कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। ये दोनों इसीलिए है कि पहले पैटर्न तो पता करो किस आधार पर भरना है। इसको देखना, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 17 -15 14 और -18 जोड़िए 17 दो नंबर का कर रहे हैं हम ना 17, फिर उसके बाद है -15, फिर है +14, फिर है -18। अब देखना भैया इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है तो 17 है, ये देखो प्लस में ये प्लस में है, पास लिख लो 17 और 14, फिर ये माइनस में पास लिख लो -15 -18, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 3 घट जाएगा कितना हो जाएगा 31। अब समझिएगा कितना हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस में दोनों को जोड़ दीजिए 15 दूना 30, 3 कितना हो जाएगा 33, दोनों को जोड़ने क्या आएगा 33, और दोनों माइनस में था तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिएगा भैया ये 31 कुछ नहीं, इसका मतलब इसके सामने प्लस का चिन्ह है, इसके सामने माइनस का चिन्ह है, तो क्या करेंगे बड़े में से छोटे घटाएंगे, तो 33 में से 31 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े वाले के चिन्ह लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। हालांकि आपको समझाते समय बताए हैं कि ऐसा करते, लेकिन ऐसा नहीं कि 31 से -33 बड़ा है, समझ में है कि नहीं। ये 2 की कमी दिखा रहा है कि माइनस में 2 कम है, और किसी भी धनात्मक संख्या से हमेशा ऋणात्मक संख्या छोटी ही होती है, तो 31 से 33 छोटा है, ऐसा नहीं कि बड़ा है। हम समझाने के लिए बस बता रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन न हो कि बस 33 में से 31 घटा के बड़े मतलब जो संख्या बड़ी दिख रही है आपको, भले हो चाहे न हो, उसका चिन्ह लगा दो, तो इस तरह से। और ये बता ही रहा है कि 33 में 31 से 33 कितना है, तो 2 की कमी है, समझ में आया कि नहीं। तो 31 यहाँ बड़ा है, लेकिन सवाल समझ में आ जाए उलझो नहीं, इस वजह से ऐसे बताया जाता है कि जो संख्या बड़ी दिखी उसमें छोटी वाले घटा के बड़ी वाले के सामने का चिन्ह लगा दो। ठीक है, इस तरह से तो क्या भरेंगे -2, इन सबको जोड़ने पर क्या आया -2, कितना आया -2, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम -2, क्या भरेंगे -2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा -2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, उसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है, क है, फिर क्या है दोस्त ख है, फिर क्या है ग है। देखिए डायग्राम बना है ऐसे, ठीक है। क्या कहा है इसमें देखिएगा 15 भरा है, 15 10 और 11, इसमें क्या भरा है 19 भरा है और -3 भरा है, इसमें क्या भरा है 10 भरा है, 8 भरा है, फिर 7 भरा है, इसमें क्या भरा है 5 भरा है, 4 भरा है, इसमें क्या भरा है 12 भरा है और 6 भरा है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है, ये 8 भरा है और 5 भरा है। समझिएगा ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है -5,
दूसरा ऑप्शन दे रखा है 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 6 और चौथा ऑप्शन दे रखा है -6। इस तरह से सवाल करना है। तो देखिएगा ये दोनों सवाल मतलब ये है पैटर्न, ये है पैटर्न, और इन्हीं दोनों का पैटर्न देख करके कैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न के आधार पर ये बीच में भरना है कि क्या आएगा। अब समझना कि इसको देख लेते हैं कि क्या है, इसको देख लेते हैं क्या, उसी पैटर्न पे इसको हम भर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पहले देखिएगा, ध्यान से कैसे देखेंगे ये देखिए, देखो इन दोनों को जोड़ो, अगर 15 और 11 को जोड़ेंगे, अगर 15 और 11 को जोड़िए और इन तीनों को जोड़िए तो जो आंसर आएगा बराबर आएगा। उसी तरह से इसमें पैटर्न देखेंगे कि इसको जोड़िए और इन तीनों को जोड़िए तो बराबर आंसर आता है। उसी पैटर्न को भी भरना है। कैसे देखना, अगर आप 15 और 11 को जोड़ो तो कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26। और इन तीनों को जोड़ो, देखो इधर वाली लाइन का ये पूरा जोड़े हमने 15 को जोड़ा और 11 को जोड़ा, 10 को छोड़ दो, 15 और 11 को जोड़े तो 26 आया। अब देखना इन तीनों को जोड़ो, यानी कि 19, 10 और -3 को जोड़ो। किसको, 19 को प्लस 10 को -3 को। तो कैसे जोड़ेंगे भैया, ये प्लस में दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 29। फिर -3 है, और बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़े का चिन्ह, तो 29 में से 3 गया 26, प्लस का चिन्ह है, लगाओ चाहे मत लगाओ। देखो 15 को और 11 को जोड़ोगे तो आएगा 26, और इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 26। मामला बराबर फिट है कि नहीं, आंसर बराबर आ रहा है। उसी पैटर्न पर देखें अगला है कि नहीं, ये क वाला था, ये हमने क का चेक कर लिया। अब ख का देखिएगा, ख का चेक करिए। उसी तरह से इसको जोड़िए, 10 और 7 को जोड़िए, 10 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 17। कितना आएगा, 17। और इन तीनों को जोड़िए, यानी 5, 8 और 4 को जोड़िए, 5 प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 पर कितना हो जाएगा, 17। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। तो देखिए बराबर आंसर आया कि नहीं, ख का बराबर। यानी कि पैटर्न कैसा चल रहा है, पैटर्न ऐसा चल रहा है कि इसको जोड़िए और इन तीनों को जोड़िए तो बराबर आंसर आएगा। इसको जोड़िए फिर इन तीनों को जोड़िए तो बराबर आंसर आएगा। तो उसी पैटर्न पे इसको भी हम करेंगे कि हम इसको जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा इसका मतलब कि इन तीनों को जोड़ने को वो आंसर आना चाहिए। तो करिए, कैसे करेंगे देखिएगा, कैसे करेंगे दोस्त, ग वाला कैसे करेंगे देखना। उसी पैटर्न पर चलेंगे तो ग वाला कैसे करेंगे देखिएगा। ग वाले में क्या करेंगे कि 12 और 6 को जोड़ देंगे। कितना को जोड़ेंगे, 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18। कितना आएगा, 18। अब देखिएगा इसका मतलब इन तीनों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए था। 8 है प्लस 5 है प्लस बीच में कुछ भरना है, बीच में कुछ भरना है, हमने माना यक्स है। समझो ये आपको फील करना है, लगाना सवाल नहीं है। यानी कि भैया 12 और 6 को जोड़े, जैसे इसमें जोड़े थे, इसको जोड़े फिर इन तीनों को जोड़े तो बराबर आया, इसको जोड़े फिर इन तीनों को जोड़े तो बराबर आया। उसी तरह से इसमें इसको जोड़ेंगे फिर इन तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर आंसर आना चाहिए। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 12 6 18 हो गया। इसका मतलब कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए था। भैया 12 और 6 को हमने जोड़ा तो 18 आया, ये इसका मतलब, और 8 और ये खाली स्थान जो भरना है और 5 को जोड़ेंगे तो 18 आना चाहिए था। तो हम 8 और 5 को जोड़ो, जो दिया है 13 और 8, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर तो 18 आ गया। हमको क्या करना था, इन तीनों को जोड़ने पर भी 18 आना चाहिए था, लेकिन दो संख्या दिया है, 8 और 5 दिया है, हमने 8 को और 5 को जोड़ दिया, 13 आ गया। अभी 18 में कितना कम है, 18 में कितना कम है, तो देखेंगे कि 5 अगर और जोड़ दे 18 में, अब 13 में किसमें जोड़ दे, अगर 13 में और 5 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा कि नहीं। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 8 + 5 + x = 18, 8 × 5 = 13 + x = 18, x का वैल्यू निकालेंगे, 13 को उधर भेज देंगे, 18 - 13 = 5 आ जाएगा। तो ये अभी आपको नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं, से मारो कैंसिल। ये जब बीजगणित पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे, तब करना है x y z a b c d, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल में देखो कि दिमाग से, लॉजिक से समझो कि 8 × 5 = 13 होगा, हमें 18 लाना है। तो अभी 13 18 में से कितना कम है, 13, 5 कम है, यानी कि अगर यहाँ 5 भर देंगे तो 8 × 5 = 13, 5 = 18 हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था। तो यहाँ क्या भर देंगे, 5, क्या भर देंगे, 5। समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, दूसरा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलना, आगे देखना है, आगे देखना क्वेश्चन नंबर, अब क्या आंसर देखेंगे हम 3। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। क्या कहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल हैं, क है, ख है और ग है। कहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए, और कहा है कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव, फिर खाली स्थान दिया है, फिर भरना है। क में खाली स्थान दिया है, ख में खाली स्थान दिया है, ग में खाली स्थान दिया है, हमें भरना है ना। तो दिया है कि 2 पूर्णांकों का योगफल सदैव, यानी कि योगफल का मतलब कि जोड़, योगफल का मतलब क्या है? जोड़। यानी कि अगर 2 पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो देख लेते हैं क्या आएगा, वही भरना है क में। तो देखो 2 पूर्णांकों को, मान लीजिए कोई 2 धन पूर्णांक है, जैसे 3 और 4 को जोड़ दीजिए तो 7 आया, या आया कितना आया? 7 आया। अब समझिएगा, प्लस में आया ना, प्लस में आया है। मान लीजिए अगर कोई 2 माइनस में संख्याएं हैं, ये दोनों माइनस में, तो माइनस आ जाएगा। समझ में है कि नहीं? अगर मान लो कोई 2 सेमी संख्या है, एक माइनस में एक प्लस में है, ऐसा कर लो, एक प्लस में एक माइनस में, तो साथ साथ क्या आ जाएगा? 0। तो अगर 2 संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो 3 कंडीशन मिलती है। 2 संख्याओं को जोड़ने पर या तो आंसर ऋणात्मक आएगा, या तो आंसर धनात्मक आएगा, यानी कोई ऋणात्मक संख्या होगी या कोई धनात्मक संख्या होगी। और अगर सेमी संख्या है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। और आपको बताए हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 मिलाकर क्या कहते हैं? पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो चाहे आप 2 पूर्णांक को अगर जोड़ेंगे तो चाहे 0 आए, चाहे धनात्मक संख्या है, चाहे ऋणात्मक संख्या है, वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक ही होता है। तो क में क्या भर देंगे? पूर्णांक। क्या भर देंगे? पूर्णांक। क्यों? कारण बता दिया आपको। समझ में आया कि नहीं? अगला देखिएगा, इसी का ख देखेंगे। कहा है कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव, क्या कहा है कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव फिर होता है, खाली स्थान बनना है। तो कोई भी अगर 2 धन पूर्णांक है, जैसे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। हम कह रहे हैं कि 5 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 प्लस में। यानी कि 2 धन पूर्णांक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमेशा धन पूर्णांक ही आंसर आता है। ठीक है, तो 2 धन पूर्णांकों का योग हमेशा धन पूर्णांक होता है। क्या होता है? धन पूर्णांक। इस तरह से समझ में आया कि नहीं? तो 2 धन पूर्णांकों का योग हमेशा क्या होगा? धन पूर्णांक होगा। क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक। क्या भर देंगे? धन पूर्णांक। बीच में भरना है, एक में पूर्णांक भर देंगे, इसमें धन पूर्णांक। ग का क्या है? कहा है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल होता है। भैया अगर 2 ऋण पूर्णांक है, जैसे मान लो एक -3 एक -4 है, जोड़ो तो 4 3 हो जाएगा 7, और माइनस माइनस में दोनों है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे मान लो एक 5 है एक 9 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14, दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी कि अगर 2 ऋण पूर्णांक है और उसको जोड़ेंगे तो हमेशा एक आंसर क्या आएगा? ऋण पूर्णांक। क्या आएगा? ऋण पूर्णांक। तो क्या भरेंगे? 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है? ऋण पूर्णांक होता है। क्या होता है दोस्त? ऋण पूर्णांक। ठीक है, इस तरह से इसको भर देंगे। कैसे होगा ये आपको समझा दिया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहा है कि सत्य या असत्य, अथवा असत्य बताइए। क्या बताना है हमें? सत्य या असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कब तक सवाल है? ज तक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क है, ख है, ग है, फिर क्या है? घ है, घ के बाद क्या है जी? च है, छ है, ज है, च है, छ है, फिर क्या है? ज है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में
हमें सत्य असत्य बताना है। सत्य का मतलब कि सही है, असत्य का मतलब कि गलत है। असत्य का मतलब क्या है कि गलत है। एक सेकंड रुकना जरा सा, ठीक है। देखना थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। देखना हमें सत्य असत्य बताना है, तो क का मतलब पढ़ते जाएंगे बताते जाएंगे। हाँ, उसके पीछे कारण हम बताएंगे कि क्यों सत्य है क्यों असत्य है, ठीक है। देखिएगा 4 का क क्या है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। यानी आपको समझा कि योगात्मक प्रतिलोम में कि किसी कोई दो धन पूर्णांकों मतलब किसी कोई दो पूर्णांकों का अगर योगफल शून्य हो जाए तो क्या हो जाता है, योगात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। ये सिखाए थे ना। तो इसमें क्या कहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसे योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। तो हाँ सही है, कोई भी आप ले लो। अगर जैसे कि मान लो -7 आप लेते हो तो अब इसका योगात्मक प्रतिलोम +7 होगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा। अगर मान लो आप अगर 7 लेते हो तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -7 होगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 0 होगा। जोड़ने का मतलब क्या है कि प्लस में माइनस में कहोगे घटा रहे हैं, घटाओ चाहे जोड़ो, बात वही है। ठीक, बात वही है कि मतलब समझ लो क्या है, ये प्लस में है ये माइनस में है। अगर आप जोड़ना चाहो, ये भी प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो 0। ये हालांकि घटाव है, इसमें समझ लो -7 है +7 है। इन दोनों को अगर आप जोड़ना चाहो तो जितना प्लस में है उतना माइनस में है, जोड़ोगे तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, 0। समझ में आया कि नहीं। और हमेशा तो हम जोड़ते ही हैं। हाँ, प्लस और माइनस में रहता है तो बड़े वाले में छोटे घटाकर बड़े वाले संख्या के सामने का चिन्ह लगा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर देखना, अगर चाहे माइनस में कोई संख्या लो उसका सेम डिजिट में प्लस में साइन आएगा, योगात्मक प्रतिलोम, और दोनों को जोड़ोगे तो 0 आंसर। अगर कोई प्लस में संख्या लोगे उसका योगात्मक प्रतिलोम सेम डिजिट होगा, यानी सेम नंबर होगा, यानी सेम संख्या होगा, माइनस में आएगा और दोनों का योग करेंगे तो 0। तो हमेशा क्या होगा कि अगर कोई भी पूर्णांक लेते हो, अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम आप लोगे और दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, उसका आंसर 0 ही होता है। तो ये सत्य है। तो पहला का क्या हो जाएगा, सत्य। पहला का क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य। समझ में आया कि नहीं। अब देखना, कहा है कि शून्य ऋण पूर्णांक है। क्या कह रहा है, ख का दूसरा कहा है कि शून्य ऋण पूर्णांक है। और आपको बताया था कि संख्या रेखा को आप देखेंगे तो शून्य बीच में होता है, इधर माइनस में संख्याएं होती हैं बाई ओर, और राइट साइड यानी कि दाई ओर क्या होती है, प्लस में संख्याएं होती है। तो 0 बीच में एग्जिस्ट करता है। 0 न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, और इसमें दिया है कि शून्य ऋण पूर्णांक है, तो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। शून्य न तो ऋण पूर्णांक है न तो धन पूर्णांक है, ठीक है। ग देखिएगा, ग कहा है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। अभी पिछले सवाल में ही आपको बताए थे ये वाला तीसरा का ग वाला क्वेश्चन कि भैया 2 अगर ऋण पूर्णांक है तो उसका योग हमेशा ऋण पूर्णांक होगा। क्या होगा, ऋण पूर्णांक। और इसमें दिया है कि 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। घ का देखिएगा, घ का क्या होगा, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के योगफल के बराबर, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। समझना, कहा कि अगर 0 किसी में जोड़ेंगे तो वही आंसर आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो अगर कोई पूर्णांक है, अगर क्या है, कोई पूर्णांक है और शून्य, कोई पूर्णांक है, मान लो -7 है, इसमें शून्य जोड़ोगे तो आंसर -7 ही आएगा। मान लो +8 है, इसमें शून्य जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा। यानी कि शून्य को किसी संख्या में जोड़िए चाहे घटाइए, आंसर हमेशा वही आता है जो संख्या रहती है। यानी कि चाहे आप कोई संख्या धन पूर्णांक लो, चाहे ऋण पूर्णांक लो, चाहे शून्य ही क्यों न ले लो, उसमें शून्य चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, आंसर हमेशा वही पूर्णांक ही आता है। तो ये सत्य है। ये क्या है, सत्य है। कैसे, ये देख लो आप, अगर -7 आपने एक पूर्णांक लिया, आपने 0 जोड़ दिया तो -7 ही आंसर आया। आपने मान लीजिए प्लस में 8 आंसर ले लिया, इसमें जोड़ा आपने तो 0 आंसर आया। मान लो आपने 0 ले लिया, 0 में आपने 0 जोड़ दिया तो भी तो 0 आंसर आया। यहाँ तक कि घटाओगे तो भी क्या आएगा, -7। और इसमें से अगर घटाओगे तो भी कितना आएगा, 8। और 0 में से 0 घटाओगे तो भी आंसर आएगा 0। यानी कि शून्य चाहे 0 को किसी में जोड़िए चाहे 0 को किसी में घटाइए, आंसर हमेशा वही पूर्णांक होता है। क्या आता है, हमेशा वही पूर्णांक आता है। तो किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, तो सही है। तो घ का क्या होगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। अगला देखिएगा, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये गलत है। ये क्या है, गलत है।
कैसे देखिएगा, देखना देखना कैसे होगा, समझना। क्या दिया, एक ऋण पूर्णांक, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। क्या दिया है, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। भैया दो कंडीशन, एक कंडीशन में तो सही है। मान लो कि अगर एक 7 है और एक -3 है, तो आप कहोगे कि एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक है, आंसर आ गया आपका 4। क्या आ गया, 4। आप कहोगे कि धन पूर्णांक है, दोनों को जोड़े तो धन पूर्णांक आ गया। लेकिन अगर बड़ी संख्या अगर ऋणात्मक हो गया तो तब तो 8 में से 7 जाएगा, एक बचेगा, बड़े वाले के चिन्ह माइनस में। हमने इसको जोड़ा लेकिन आंसर आ गया माइनस है। यानी कि हमेशा एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक नहीं होता है। कभी ऋण भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है अगर सेम नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य। च का क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। अगला देखिएगा, संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। कॉन्सेप्ट समझाते समय आपको समझाए थे ना कि अगर शून्य है, सेमी संख्या लेंगे आप, तो चाहे शून्य से जितना दूरी पर धनात्मक में होता है उतना ही दूरी पर ऋणात्मक में होता है। जैसे ये समझाए थे ना, ये शून्य बीच में होता है, मान लीजिए -3, -2, -1 इस तरह से होता है, 1, 2, 3 इस तरह से होता है। अगर आप एक लोगे, मान लो एक लोगे, तो भैया एक चाहे धनात्मक में लो चाहे ऋणात्मक में लो, तो शून्य से जितना दूरी पर है उतना दूरी पर ये होगा। अगर आप 2 को लोगे तो शून्य से 2 प्लस में जितना दूरी पर होगा उतना दूरी पर माइनस होगा। अगर 3 को लोगे तो जितना दूरी पर 3 माइनस में होगा उतना दूरी पर 3 प्लस में होगा। तो अगर सेम ही नंबर है संख्या रेखा पर या वैसे भी सेम नंबर है तो संख्या रेखा भी देखेंगे। अगर शून्य से पूछा है तो शून्य संख्या रेखा पर चाहे वैसे भी देखेंगे, 0 से अगर सेम ही नंबर है तो 0 से जितना दूर धनात्मक में होता है उतना दूर ऋणात्मक में होता है। तो इसने एक नंबर ले लिया है, इसने ले लिया 18। इस संख्या रेखा पर बोला भी है, संख्या रेखा पर ऐसे नंबर लाइन पर कि संख्या रेखा पर शून्य से -18 और 18 मतलब और +18 शून्य से समान दूरी पर, तो हाँ होगी। कोई भी संख्या लेंगे, एक ही संख्या है तो चाहे प्लस में लेंगे चाहे मतलब दोनों अगर प्लस माइनस में देखेंगे तो शून्य से बराबर दूरी पर होता है। ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है। अगला देखिएगा, ज का, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें बताए थे अभी कि दो धन पूर्णांक अगर आप लेंगे तो उसका योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। जैसे 3 + 7 बराबर क्या आएगा, 10। भैया ये प्लस में थे 2, इसका भी आंसर प्लस में। जैसे 1 ले लीजिए +2 ले लीजिए, ये भी धन में, ये भी धन में, आंसर आया 3, ये भी धन में। तो दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये सही है। कौन सा क्वेश्चन था, ज का, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, ये सही है। ज का क्या हो जाएगा, सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस तरह से 3B का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट पहले ही पूरे मतलब 3A का पढ़ाने से पहले ही पूरा समझा चुके थे, तो 3B में तो समझाने की जरूरत नहीं थी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है। अगर सवाल नहीं समझ में आता तो कमेंट के थ्रू में बताया करिए ताकि अगले वीडियो में हम सॉल्व कर सके। इस तरह से चैप्टर नंबर 3B भी खत्म हो जाता है। चैप्टर क्या मतलब एक्सरसाइज नंबर चैप्टर तो 3 चल रहा है। उसके बाद अब हम लोग 3C पर चलेंगे। तो 3C का पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सवाल लगाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ 3B का खत्म हो जाता है। अब अपना ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।